उनने बुझी हुई पुनः प्रज्वलित हो गई और दिशाओं में जो कोलाहल होते रहते थे वो सबके सब शांत हो गए। जो राक्षस कोलाहल मचाते थे सब शांत। आप बताओ, आप अगर सशक्त हैं और पक्के, आदमी डरता काहे से? अच्छा मौत से क्यों? एक ही कारण है ना। अच्छा मौत तो पक्की है। अच्छा मौत पक्की है क्या? अच्छा मौत किसी अच्छे काम में करने से आ जाए तो वो तो परम कल्याण है। और मौत बुरे कर्म में फंस जाए तो मौत बेहतर हो। अब आप कहोगे मौत के लिए नहीं उपचार होगा। भाई मौत तो अटल सत्य। महाराज सत्संग में बैठे थे, हम सुनते रहते थे, नारियल की बात आ गई महाराज। अच्छा ये नारियल भगवान पर क्यों चढ़ाया जाता है, कोई बता सकता है? भाई आप तो सब ज्ञानी बैठे हो महाराज। ये नारियल है ना, इस नारियल का महत्व क्या है? बोले नारियल माता पे, भगवती पे, सारे स्थानों पर, महादेव पे नारियल फोड़ दो, होता है कि नहीं? बोले नारियल उतार दो। अब क्षमा करना, जानते हम भी नहीं थे तो सुन लिया तो आप सुना देते। जानते हम भी नहीं थे, अब सुन लिया तो आपको सुना देते। बोले नारियल की मान्यता सर से की गई है, सर से। बोले नारियल चढ़ा दो, माने अपना सर भगवान को चढ़ा दो। मैं ठीक बोल रहा हूं कि नहीं? नारियल चढ़ा दो, बोले हम भगवान अपना सर तुमको दे देते। और कोई कहता है नारियल फोड़ दो, तो बोले भगवान हम अपने सर को ही फोड़ देते हैं आपके साथ। अभिमान छूटे, माने इस सर के अंदर जो अधर्म अभिमान ये था, हम आपके चरणों में इसको चढ़ा देते, खत्म कर। नारियल की मान्यता है। एक प्रसंग और मैंने सुना महाराज। भाई माता जानकी के जन्म का तो सबको पता ही, पता है कि नहीं? जनकपुरी में बरसात नहीं, आकाशवाणी भाई, आकाशवाणी हो गई कि राजा जनक हल्ला कहेंगे तो ही पानी बरसेगा। राजा जनक जी ने हल्ला है और एक पात्र के अंदर एक छोटी कन्या निकली है। राजा जनक जी ने पालन पोषण किया, भगवती थी साक्षात महाराज। बड़ी हुई, सियानी हुई, अब सियानी हुई तो अपनी सखियों के साथ घूमने फिरने जाने लगी। एक बगीचे में गई महाराज, वहां पर एक सुगा कौसुइनी, क्या बोलते हैं उसको, तोता, हाँ, वो दोनों आपस में बातचीत कर रहे थे। वो सुगा की पत्नी बोली महाराज, बोले मालूम है ना आपको, राजा जनक की जो कन्या हुई है ना, उनकी शादी अवधपुरी के अयोध्या के राजा दशरथ के साथ, राम जी के साथ हुई। बात कर रही। अच्छा उनको मालूम नहीं था कि ये जनक नंदिनी यही है, सीता जी। पूरी बात सुनी।
और पूरी कथा सुना दी, ऐसा ऐसा होगा, हरण होगा। महाराज अंत में जब पूरी कथा सुन ली तो माता जानकी ने अपनी सखी को उनके पास भेजा। बोले इनको बुला के। बोले तुम्हें कैसे मालूम है? बोले हमने वाल्मीकि आश्रम में वाल्मीकि के मुख से ये पूरी कथा सुनी। राम के अवतार के पहले वाल्मीकि जी ने पूरी रामायण लिख दी। तो फिर आपको ये भी मालूम होगा कि राम कैसे होंगे, सारी बात मालूम। बोले हमें सब बता दिया। तो एक काम करो बहन, तुम कुछ दिन के लिए हमारे राजमहल में जाओ, हमें पूरी रामायण की कथा सुना। महाराज ले गए सुगा को और स्वीनी को, जो भी बोले दोनों को वहां स्थान दे, उनकी बड़ी सेवा भाव। वो डेली रामायण, पूरा रामायण वाल्मीकि ने लिखी थी, पूरी सुना। बोले अब एक काम करो, सुहा से बोली, बोले तुम चले जाओ और अपनी जो तुम्हारी पत्नी गर्भवती हो गई है इसको छोड़ दो, तुम्हारी देखभाल करेगा। वो बोला, बोले नहीं बहन, मैं इसके बगैर एक पल भी नहीं रह सकता। हम आपको विश्वास देते हैं कि जब जी अपने बालक को, इसके गर्भ में जो भी है चीज, उसको जन्म दे देंगे, उसको खाने कमाने उड़ाने ला करके हम आपको वचन दे के जाते हैं, पुणे आके आपके पैर में छोड़ा जाए। बोले नहीं, आपको ये तो छोड़ना पड़ेगा। ये जानकी भी ने कहा, सुगा ने बहुत कोशिश की, आप इसको छोड़िए राजकुमारी जी। महाराज नहीं छोड़ा तो सुगा ने आत्मदाह कर दी भाई कर। और जब सुगा की मृत्यु हुई वो भी विचलित हुई। अरे राजकुमारी तुमने ये क्या किया? तुम्हारी भी गति ऐसी होगी, जब तुम गर्भ से होगी ना तब तुम्हारा पति से तुम्हारा वियोग होगा, श्राप। तो आपको ध्यान हो, माता जानकी जब गर्भवती थी तो भगवान ने त्याग कर दिया। आप सुनने को बड़ी बड़े बेटा बगैर श्राप के कोई नहीं, ये सब श्राप होता है मालूम है। इससे श्राप से कोई बचा। जब हमारी बात मैं बताया, अभी अमेरिका में थे जिस घर में, तो जब बालक ने कहा ना पापा उदास क्यों बैठे रहते हैं, वो बात तो मैंने भैया मुझे अच्छा नहीं लगता यहाँ पर यार। मैंने एक काम करो, जुलाई पूरी हो गई, मेरा टिकट कैंसिल करा के मुझे रवाना करो। मैंने की बात मेरी हुई तो वो एक हाथ आधे घंटे बाद बोले पापा कैंसिल मैं भी करा दूंगा, कोई बात नहीं, लेकिन आपका आना जाना बार बार नहीं। वो कोई दुखी सा हुआ तो मैंने कहा यार अच्छा मैं तुम्हारी बात को मान लूं, लेकिन अब आप दुखी नहीं रहना, सुनो ना, लेकिन दुख तो अंदर था। तो बोले पापा आपका कोई प्रारंभ तो नहीं रह रहे कि आप आए पूर्व जन्म में, हो सकता है जिस जगह हम बात कर रहे हैं कोई प्रारब्ध जमा, और इतने टाइम आपका वियोग तो नहीं, ऐसा कुछ हो सकता है। अच्छा देखिए उस घर में अगरबत्ती, बच्चे इतनी कहा पूजा वूजा करते थे, हम तो दिया बत्ती धूप बत्ती चारों आरती और शंख बजा वो घंटी बजा के पूजा, इतनी पूजा कभी नहीं बात। तो ये सब प्रारब्ध का खेल है, बगैर प्रारब्ध के कहीं कुछ भी नहीं हो सकता। आपका हमारा मिलन भी प्रारब्ध है, बगैर प्रारब्ध के हमारा आपका मिलन असंभव। कथा में बात आती है महाराज, भगवान 12
तपस्या करेंगे, आप जैसा बीज डालेंगे वैसा ही काटेंगे। अब हमने आपको बताया कि 2 महीने सांस खींचते थे, सुबह तारीख गिनता था, मन को समझा लेता था, तारीख डाउन हो गई, फिर एक दिन तो कम हुआ। अच्छा मेरी तारीख क्या चल रही थी, मैं बड़ा माने वहां तो दिन में 12 बज गए होंगे इतनी डेट, तो मैं यहाँ की डेट से खुश रहता था, वहां तो दूसरे दिन बदलती थी। आप ये जो वियोग है, जो आत्मी लगाव, भक्तों के साथ आपका प्रेम त्योहार, भाव सद्भाव, ये बड़ी मुश्किल में तय हुआ। आप अच्छा देखिए, मैंने नौकरी भी की, जीवन में कब कौन सा खतरा कब आ जाए आपके सामने, इसको कोई जान भी नहीं सकता है। तद अनुसार जो आनंद में जल से परिपूर्ण क्षिप्रा प्रकट हुई थी, और जो आनंद में जल से परिपूर्ण तथा आनंददायक बल देने वाले इस वर्णीय महाकाल वन में परम सुंदर पद्यापुरी है, और इस पुरी में सुंदर कुंड का परम रंग प्राचीन और शुभ है, और उसमें स्नान करके सब मनुष्य सनातन शिवलोक को चले जाते हैं। हे संतो हे भक्तों, तब संत कुमार कहते हैं व्यास उसी सुंदर वन में लोक पावनी क्षिप्रा लीन हुई है। भगवान बारे ने समस्त दुष्ट दैत्यों का संहार करके देवताओं को निर्भय कर दिया। भाई निर्भय कब होते हैं, जब राक्षसों का पतन होता है। तदंतर इंद्र आदि सब देवताओं ने हाथ जोड़कर उन महाविष्णु को नमस्कार किया और सामने खड़े होकर इस प्रकार पूछा। देवता बोले, हे देव देव, हे जगन्नाथ, आपके गुणों का सेवन और कीर्तिमान परम पुण्यमान है, कृपया आप ये बताइए कि किस पुण्य के प्रभाव से हमें स्वर्ग लोक प्राप्त हो जाता है। किस पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग लोक प्राप्त हो जाता है। तब भगवान बारे बड़े देवताओं, महाकाल वन में तुम्हारी मनोरथ सिद्धि का कारणभूत गुहा से भी गुहा पुण्य स्थान है, जहां मेरे शरीर से उत्पन्न हुई क्षिप्रा नदी लीन हो गई। मेरे शरीर से उत्पन्न हुई, अच्छा किससे हुई? क्षिप्रा नदी। अच्छा गीता कहां से है? गीता का प्रकट कहां से होता? मोक्ष, गंगा जी चरणों से। जो प्रसंग भी नहीं चल रहे, कुछ लोग नहीं बता पाते। वो स्थान लीन गंगा के नाम से विख्यात। आपको क्षिप्रा में स्नान कर आए, जहां संताओं में श्रेष्ठ लीन गंगा, प्राची, सरस्वती, पुष्कर और गायत्री तथा सुपुरुषोत्तम सरोवर और क्षिप्रा नदी को जाओ। हे देवताओं, देवादिदेव जगत गुरु भगवान वाला का ये वचन सुनकर, देवादिदेव ब्रह्म गुरु भगवान वाला का ये वचन सुनकर ब्रह्मा इंद्र आदि सब देवता परम सुंदर महाकाल वन में सरताओं में श्रेष्ठ क्षिप्रा बहती है, वहां पहुंच गए। अच्छा एक बात बताए, ब्रह्मा जी और इंद्र वगैरह जे बगैर भगवान की मर्जी की कहीं नहीं चल सकते। अच्छा हम मनुष्य अपनी मर्जी कहीं भी चलाने की कोशिश करते हैं, मनुष्य क्या कर पता है? ये चक्कर क्या है, हम मनुष्य जो है ना अपनी मर्जी को कहीं नहीं डाल देते कभी। अच्छा अपनी मर्जी को बगैर सोचे समझे और हम कहीं भी उस
उसका उपयोग करते हैं तो उसके भयंकर परिणाम भी कभी हमारे सामने आ जाते हैं। आप भगवान से आदेश, भगवान को आगे करें। आपके मन में कोई ख्याल आता है कि ये काम करना है अच्छे काम के लिए, अच्छे काम के लिए, तो भगवान को साथ लें। अब कहिए भगवान मिलेंगे कहाँ? तो भगवान ने क्या आपको देखा है क्या? अच्छा बालाजी के पास आप आए हैं तो क्या बालाजी ने आपको देखा है क्या? आपने देखा है बालाजी? अपना भाव लेके आए, भाव से प्रकट हो भगवान, भाव से प्रकट हो भगवान। और 12 भगवान के शरीर से क्षिप्रा नदी बहती है, वहां पर वो सारे देवता पहुंचे। वह स्नान दान आदि शुभ कर्म करके उस पुण्य के प्रभाव से वे अपने अपने लोक को प्राप्त होंगे। आप अच्छा कर्म करेंगे जब भी अच्छा पाएंगे, जब भी अच्छी योनि में जाएंगे। अगर आपने हमने मनुष्य होने के पश्चात अच्छे कर्म नहीं किए, दगाबाजी, धोखेबाजी, कलाबाजी, ईर्ष्या, सियानापन, भगवान के लिए ये बिल्कुल समझ लो, ये भगवान के बहुत ही दुश्मन है, दुश्मन। छल कपट, कोई छल क्षेत्र कपट नहीं भावा और निर्मल मन जब उसमें बैठा। अगर प्रीत की है, संबंध बनाए हैं, रिश्तेदारी निभाना है, तो ये अपने अंदर की जो हमारी होशियारी चतुराई है उसको एक साइड में रखें, तो आपके संबंध और फ्यूचर माने लंबे टाइम तक के लिए बने रहे। वैसे तो संबंध बनते नहीं है, आज घोर कलयुग में संबंध कहां बन पा रहे हैं बताइए? और बन भी जाते हैं तो अपना भाग सराइए। अच्छे लोग कम मिलते हैं, दगाबाज धोखेबाज ये कदम। ऐसे संबंध बनाना आपके लिए उपयोगी होंगे, हमारे लिए उपयोगी होंगे, हमारे सबके लिए कल्याणकारी। रावण से यही कहा था भगवान ने, देखो तुमने जो तुम्हें बेचारी रावण, तुम ब्राह्मण कुल में आए हैं और तुम अधर्म की बात करते हैं। आप अपने कुल को तो देखो, आपने कुल में कैसे कैसे दिशाधारी थे जिनके अंदर दया हुई थी, नहीं आई। आज कहां खो गए दया नहीं, और जिसके अंदर दया नहीं है, दया करुणा निधान सुजानशील जानत राम करुणा मानवता। सांसें कम है, समय कम है, बिछुड़न कब हो जाए। आज बिछुड़न का मैं नहीं कह रहा हूं मेरे आपके साथ हुआ है, आज बिछुड़न का हमने प्रातः काल से अनुभव किया, अनुसरण किया है। ये बिछुड़न बड़ा खतरनाक है। ये संपत्ति भगवान की बन गई, न तुम साथ ले जाओगे न हम साथ ले जाएंगे, ये बड़ा नहीं रह जाएगा। आने वाला युग इसका लाभ लेगा, उसके आगे भी लाभ लेते रहेंगे। अरे जो कबूले बन गए ये तो चलते रहेंगे, ये किसी की जागीर नहीं है, संपत्ति नहीं है, ये धर्म की ध्वजा है, धर्म का प्रतिबिंब है। ये तो हमेशा ऐसे ही लहराता है, ये तो ऐसे ही कल्याण करता है।